हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ जॉब रिलेटेड न्यूज़ एंड पीएचडी एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आया हुआ है आरपीएससी द्वारा। आप देख सकते हैं, दिस इज़ देयर रिक्रूटमेंट पेज। राजस्थान लोक सेवा आयोग एडवर्टीजमेंट एक निकला हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन। चलिए पूरा एडवर्टीजमेंट एक बार चेक कर लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक परमानेंट वैकेंसी है जो कि अभी अभी निकला हुआ है। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर भर देना, यहाँ अच्छा खासा सीट है। तो ये है उनका नोटिफिकेशन जो कि निकला हुआ है 12/1/2024 में, मतलब 2 दिन पहले ही निकला हुआ है। कुल 200 पद है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 200। हिंदी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आर 37 और कैटेगरी वाइज डिवीजन भी आप देख सकते हैं। फॉर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, हर एक के लिए सीट अलग से मेंशन किया हुआ है यहाँ। इंग्लिश टोटल 27 सीट्स, पॉलिटिकल साइंस 5 सीट्स, हिस्ट्री 3 सीट्स, सामान्य संस्कृत 38 सीट्स, साहित्य 41 सीट्स, व्याकरण 36 सीट्स, धर्मशास्त्र 3 सीट्स, ज्योतिष गणित 2 सीट्स, आयुर्वेद 2 सीट्स, ज्योतिष फलित 1 सीट, ऋग्वेद 1 सीट, सामान्य दर्शन 1 सीट, भाषा विज्ञान 2 सीट, योगा विज्ञान 1 सीट। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप देख सकते हैं। अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स आपको होना ज़रूरी है। बिसाइड फुलफिलिंग दैट यू शुड हैव क्वालिफाइड नेट। तो 55% मार्क्स होने के साथ साथ आपको नेट क्वालिफिकेशन रहना ज़रूरी है या फिर आपका पीएचडी होना ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट का पीएचडी 2009 से पहले है वो लोग नेट सेट कैटेगरी से एग्जाम्प्टेड है। उनका पीएचडी 2009 से पहले है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो ये था पद क्रम संख्या 1 से 4 तक, मतलब ये जो है फ्रॉम 1 to 4, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दिया गया है इस वाले पेज में, आप देख सकते हैं। और इसके बाद 5 से लेके 15 तक के लिए तो वो भी लगभग सेम ही है, अब देख लेना यहाँ से। तो ये सारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको लगेगा। आपको वेतनमान जो मिलेगा लेवल 10 का मिलेगा, दैट इज़ 57,700 का, ये फिक्स होता है। और आयु सीमा जो है आपको मिनिमम 21 से लेके 40 तक मैक्सिमम आयु सीमा यानी कि एज होना चाहिए। और दूसरे वर्ग यानी कि अदर कास्ट एंड कैटेगरीज के लिए अलग से आयु सीमा जो है उसका छूट दिया गया है, आप देख सकते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के जो अदर कास्ट एंड कैटेगरीज हैं उनके लिए 5 इयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, उनके लिए भी 5 इयर्स तक का छूट है। वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर कास्ट एंड कैटेगरीज, उनके लिए 10 इयर्स का छूट है। विडोज एंड डाइवर्स वुमेन के लिए नो अपर एज लिमिट, वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। तो अगर आप एक सर्विसमैन है उनके लिए भी थोड़ा सा छूट है एज का। अब जो है चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया का मतलब कैसे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होगा यहाँ, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो परीक्षा का स्थान या फिर माह, मतलब कब एग्ज़ाम होना है वो डेट अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, वो जल्दी ही आ जाएगा। और आप अप्लाई कर सकते हैं 22 जनवरी से एंड चलेगा ये 21 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये है वेबसाइट का लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाके आपको sso.rajasthan.government.in पोर्टल में लॉगिन करना है, अपना OTR क्रिएट करना है और उसके बाद फॉर्म फिल कर देना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 आपको, जो कि ऑनलाइन पे करना है। अब देख लेते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो कि आपका सब्जेक्ट बेस होगा। 75 एंड 75 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का होगा। आपका मेन सब्जेक्ट जो आपके डिसिप्लिन है वो पेपर 3 में रहेगा, जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, जो कि 50 मार्क्स का आता है। तो टोटल 200 मार्क्स है और इस बेसिस में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद इंटरव्यू में है 24 मार्क्स। सो टोटल 224 मार्क्स विल बी देयर। और जितना सीट है कैटेगरी वाइज उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को ये लोग इंटरव्यू में बुलाएंगे। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन
इज़ 40%, मतलब इनमें से आपको 40% लाना ज़रूरी है पेपर में, इसके बाद ही आपको इंटरव्यू में कॉल आएगा। सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो सिलेबस भी ये लोग बता देंगे। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शंस दिया रहेगा और इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चंस। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपको नंबर 5 सर्कल डार्कन करना ज़रूरी है, नहीं तो 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो आप अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ भी रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 5th नंबर जो ऑप्शन है वो उसको लगाना ज़रूरी है। अगर आप उसमें पेन से डार्कन नहीं करते तो आपका नंबर कट जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, कैंडिडेट मस्ट ascertain that he or she has darkened one circle। तो आपको एक सर्कल ज़रूर से भरना ही है। कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप का जो है प्रश्न पत्र में 10% क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ के आते हैं कुछ भी डार्कन किए बगैर, तो आपका क्वेश्चन पेपर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी ये सारा कुछ डिटेल से आप देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे क्या फॉर्म भरना है उसी का डिटेल्स दिया गया है। तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना पूरा डिटेल्स। एंड फॉर्म फिलअप तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगी। 22 से स्टार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। And thanks for watching the video, and if you find this video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of opportunities, and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related content.